हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अनुशासन का अभाव। यह अच्छी बात है कि सड़क सुरक्षा के तहत यात्री बसों के ड्राइवरों को कुछ नई सुविधाओं से लैस करने के कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा के नए मानकों को अपनाने से ड्राइवरों को यह देखने में कहीं अधिक आसानी होगी कि उनकी बस के पीछे अथवा अगल बगल क्या है। सुरक्षा के इन नए मानकों को एक आवश्यक सुधार माना जा रहा है, लेकिन बात तब बनेगी जब अन्य सभी बड़े वाहनों में भी सुरक्षा के ऐसे ही मानक अपनाए जाएं ताकि उनके भी ड्राइवर दुर्घटनाओं से बचाव कर सकें। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक स्तर पर हर संभव उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए, क्योंकि सड़क हादसे और उनमें जान गंवाने एवं घायल होने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में मार्ग दुर्घटनाओं में 1.68 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क हादसों में 9% अधिक लोग मरे। इसी तरह घायल होने वालों का प्रतिशत भी बढ़ा है। ये आंकड़े 2030 तक सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या कम करने के दावे की पोल भी खोल रहे हैं। सड़क हादसों पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही है इसलिए क्योंकि सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक उपायों पर अमल नहीं किया जाता। न तो यातायात पुलिस सड़क हादसों को रोकने के लिए सतर्क है और न ही वाहन चालक अपने देश में यातायात नियमों के साथ साथ सड़क हादसों को रोकने के लिए किए गए उपायों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन इसीलिए होता है क्योंकि हर राज्य में यातायात पुलिस संख्या बल के अभाव से जूझ रही है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर छोटे बड़े सभी वाहनों के चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। यह लापरवाही की पराकाष्ठा ही है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे तक में लोग उल्टी दिशा में वाहन चलाते दिख जाते हैं। अपने देश में तय गति सीमा से अधिक तेजी से या फिर बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के वाहन चलाना भी बहुत आम बात है। ऐसा करके लोग अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। चूंकि यातायात पुलिस चौकस नहीं रहती और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं बरतती, इसलिए हर दिन अनेक ऐसे हादसे होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। बढ़ते सड़क हादसे औसत भारतीयों की अनुशासनहीनता को भी बयान करते हैं। दुर्भाग्य से यह अनुशासनहीनता सड़कों के साथ अन्य स्थलों पर भी देखने को मिलती है। जिस तरह सुरक्षित यातायात की अनदेखी की जाती है, उसी तरह सार्वजनिक स्थलों में साफ सफाई की भी। अच्छा हो कि नीति नियंताओं के साथ आम नागरिक यह बुनियादी बात समझे कि नियमों की अनदेखी की प्रवृत्ति हमारी अनेक समस्याओं की जड़ है। यदि भारत को सचमुच विकसित देश बनाना है तो इस प्रवृत्ति का परित्याग करना ही होगा। तैयारी जरूरी। प्रदेश में डेंगू ने इस वर्ष काफी कहर बरपाया है। अभी तक डेंगू के 3,737 मामले सामने आए हैं। सर्दियां दस्तक दे रही हैं, लेकिन डेंगू अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वर्ष तैयारियों में लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि डेंगू काफी तेजी से फैला।
जब तक विभाग हरकत में आया तब तक काफ़ी देर हो गई। स्थिति यह बनी कि निजी अस्पतालों तक में मरीजों के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो गई। प्लेटलेट्स हासिल करने के लिए मरीजों के 100 जन को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभी भी स्थिति में बहुत अधिक सुधार देखने को नहीं मिला है। अब मरीजों के लिए प्लेटलेट्स के जंबो पैक नहीं मिल पा रहे हैं। प्लेटलेट्स निकालने वाले ब्लड बैंक इसकी कमी से जूझ रहे हैं। साफ है कि इस वर्ष डेंगू ने स्वास्थ्य विभाग को उसकी तैयारियों को लेकर आईना दिखाया है। अब सर्दियां शुरू होने के साथ ही स्वाइन फ्लू का भी खतरा बढ़ गया है। डेंगू व स्वाइन फ्लू में एक अंतर यह है कि स्वाइन फ्लू संक्रामक बीमारी है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। समझा जा सकता है कि यदि यह फ्लू तेजी से फैला तो आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को अभी से सजग होने की ज़रूरत है। विभाग को अभी से इससे निपटने की तैयारियों पर जोर देना होगा। दवाओं की उपलब्धता के साथ ही अस्पतालों में इसके लिए अलग व्यवस्था करने पर फोकस करना होगा। तैयारी अभी से नहीं की गई तो फिर स्वाइन फ्लू के चलते के फैलने पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह स्वाइन फ्लू की रोकथाम से लेकर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। धन्यवाद।